आज हम लोग शुरू करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सबसे महत्वपूर्ण यानी इम्पोर्टेंट और सबसे कॉमन सवाल जो अक्सर हम लोग गलतियां कर बैठते हैं। है बहुत सवाल मामूली, लेकिन हम लोग इसमें भी कई बार अपनी गलतियां कर बैठते हैं। तो देखते हैं एक एक करके। जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे पहला सवाल दिया गया है, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या है। तो हम सभी जानते हैं मूल बिंदु जहाँ से हम लोग दूरी तय करना शुरू करते हैं। तो दूरी तय करना कहाँ से शुरू करते हैं? जीरो से शुरू करते हैं। तो मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0। ये पहला जीरो जो है x बताता है, बाद वाला जीरो y बताता है। पहला जीरो x बताता है, इसी को भुज कहते हैं। बाद वाला जो जीरो है ये y बताता है, इसी को कोटि कहते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट सवाल। x अक्ष पर स्थित बिंदु का y निर्देशांक क्या है? अगर कोई बिंदु x अक्ष पर है, हम बताए थे अगर कोई बिंदु x अक्ष पे है तो उसका y का वैल्यू 0 होगा, याद कराए थे। अगर याद नहीं है तो फिर पिछली वीडियो आप देख लीजिए। x अक्ष पर स्थित बिंदु का y निर्देशांक क्या है? तो ये है 0, उसमें विस्तार से आपको बताया गया है। अगला सवाल है y अक्ष पर स्थित बिंदु का x निर्देशांक क्या है? तो y अक्ष अगर होगा तो उसका x निर्देशांक क्या होगा? 0 होगा। उसी प्रकार यहाँ पे थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन ये दिया गया, यदि बिंदु का कोटि शून्य हो, यदि बिंदु का कोटि शून्य हो तो बिंदु का x अक्ष पर किस अक्ष पर होगा? तो हमसे पूछा है यदि बिंदु का कोटि शून्य हो तो बिंदु किस अक्ष पर होगा। तो हम जानते हैं बिंदु का कोटि शून्य है। कोटि किसको बोलते हैं? हम y के मान को बोलते हैं, यानी y शून्य है। y शून्य है तो हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, y शून्य है तो ये x अक्ष पर होगा। उसी प्रकार ठीक अगला सवाल है, यदि बिंदु का भुज शून्य हो तो बिंदु किस अक्ष पर होगा? तो यहाँ जो भुज से तात्पर्य है, ये जो भुज है ये है x का मान, यानी भुज शून्य हो गया। भुज शून्य हो गया इसका मतलब x शून्य हो गया। x शून्य हो गया तो हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे, x शून्य हो तो ये y अक्ष पर स्थित होता है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा y अक्ष पर। अगला सवाल है, x अक्ष और y अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं? हम लोग पिछला सवाल देखे कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या है। तो मूल बिंदु के निर्देशांक है 0, 0। यहाँ पूछ रहा है x अक्ष और y अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं? x अक्ष और y अक्ष जहाँ कटान बिंदु होता है उसी को तो ही मूल बिंदु कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं, जिसका निर्देशांक क्या होता है? 0,0। अब आइए अगला सवाल है, 1,2 किस चतुर्थांश में? यहाँ देख रहे हैं 1 भी प्लस है, 2 भी प्लस है। आपको याद होगा पिछले वीडियो में बताएं, अगर याद नहीं है तो फिर से देख लीजिए आप। यहाँ पे 1 भी प्लस में है, 2 भी प्लस में। जब दोनों दीवार प्लस में हो तो ये प्रथम चतुर्थांश में होता है। अगला सवाल है, -3,5 किस चतुर्थांश में है? तो यहाँ पे पहला वैल्यू x का है जो -3 है, बाद वाला वैल्यू y का है जो +5 है, यानी पहला माइनस और दूसरा प्लस। तो माइनस पहला x और y जो प्लस है ये हमारा द्वितीय चतुर्थांश में आता है। तो हमारा आंसर आ जाएगा द्वितीय चतुर्थांश। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, x अक्ष और y अक्ष से बने प्रत्येक तल को क्या कहते हैं? तो हमारा जो x अक्ष होता है, y अक्ष होता है, इससे 4 वो भाग बन जाता है। पूरा जो प्लेन है ये 4 भाग में बढ़ जाता है। जैसे ही हम x अक्ष खींचते हैं, y अक्ष खींचते हैं, हमारा पूरा प्लेन 4 भाग में बढ़ जाता है। इसी को हम लोग चतुर्थांश कहते हैं। इसे वो चतुर्थांश या पाद भी कहते हैं, यानी इसको प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और चतुर्थ पाद। इसी को प्रथम चतुर्थांश या प्रथम पाद, द्वितीय चतुर्थांश या द्वितीय पाद, तृतीय चतुर्थांश या तृतीय पाद, चतुर्थ चतुर्थांश या चतुर्थ पाद भी कहते हैं। तो x एक्सिस और y एक्सिस क्या किया? पूरे प्लेन को चतुर्थांश में बांट दिया, 4 भाग में बांट दिया। अगर कार्तीय तल में क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं? इसको पूरा कार्तीय प्लेन कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन, कार्तीय तल। इस पूरे तल में ये जो क्षैतिज यानी कि पड़ा हुआ रेखा है इसको x अक्ष कहते हैं। ये जो पड़ी हुई लाइन है, पड़ी हुई लाइन को हम लोग x अक्ष कहते हैं, इसी को कहते हैं क्षैतिज रेखा। तो ये हमारा x अक्ष ही है क्षैतिज रेखा। और कह रहा है कार्तीय तल में ऊर्ध्वाधर रेखा, ये जो खड़ी लाइन है, खड़ी लाइन को हम लोग ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं और इसको हम लोग y अक्ष कहते हैं। तो कार्तीय तल में जो ऊर्ध्वाधर रेखा होता है इसको हम लोग कहते हैं y अक्ष। ऊर्ध्वाधर रेखा क्या कहते हैं? y अक्ष। अब दिया अगला सवाल है, 0,5 की स्थिति बताए, यानी 0,5 कहाँ होगा? यहाँ देख रहे हैं कि पहला वैल्यू यानी कि जो x है वो 0 है। जैसे ही x 0 हो गया हम समझ गए ये y अक्ष पे होगा। तो 0,5 की स्थिति ये y अक्ष पे होगा। चूंकि y जो है पॉजिटिव है
यानी कि ये प्लस यानी ऊपर वाले भाग में होगा। अब अगला सवाल है, निर्देशांक ज्यामिति हमें क्या बताता है? तो निर्देशांक ज्यामिति पढ़ने का मकसद है किसी भी बिंदु की हमको स्थिति पता चलता है, यानी निर्देशांक ज्यामिति ज्योमेट्री से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हमको किसी भी बिंदु की स्थिति के बारे में पता चलता है। लास्ट सवाल बट नॉट लीस्ट, क्या त्रिविमीय बिंदु की जानकारी मिलती है? तो निर्देशांक ज्यामिति से त्रिविमीय की जानकारी मिलती है? नहीं, सिर्फ 2D यानी द्विमीमीय जानकारी हमें मिलती है। आशा करते हैं सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर कहीं पे भी कोई समस्या आ रही है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड वीडियो अपलोड किए हुए हैं, आप चैनल पे जाकर उन वीडियो को देखें, फिर इन सवालात को बनाएं, आपसे ज़रूर बनेंगे। ये क्वेश्चन बनाने का मेन मकसद होता है कि आप जो वीडियो में पढ़े या जो समझे उसका आकलन होगा। क्या आपसे ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्या आपको ये समझ में आ रहा है? क्या आपसे ये बन रहा है?